हेलो एवरीवन। आज की स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक मुल्क राज आनंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुल्क राज आनंद एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और यहाँ पे आप पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुल्क राज आनंद के इंट्रोडक्शन से। अगर बात करें मुल्क राज आनंद के बारे में तो पीनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर के एकदम अग्रणी थे। पहले ऐसे नोवेलिस्ट थे जिन्होंने अपने राइटिंग के दम पे इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी पॉपुलर हुए। नोवेलिस्ट एसेज एंड सोशल रिफॉर्मर, ये ना केवल नोवेलिस्ट थे बल्कि ये एसे भी लिखते थे और सोशल रिफॉर्मर और समाज को सुधारने का काम भी करते थे। ऐसी बहुत सारी राइटिंग थी जो समाज सुधारने के लिए ये उन्होंने लिखी थी। रॉट अबाउट द पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल, और ज्यादातर ही गरीब लोगों के बारे में लिखते थे। ऑप्रेस्ड पीपल जो दबाए गए लोग होते हैं, जो जैसे कि नीच जाति हो गया, एस सी एस टी को जो लोग दबा देते हैं उनके साथ गलत करते हैं। अपने आप को अमीर लोग जो होते हैं वो गरीब लोगों को दबाते हैं हर चीज से, चाहे वो लीडर हो चाहे मंत्री हो, कुछ भी हो, हर चीज से वो दबाते थे। तो ये आवाज उठाते थे और अपने वर्क के द्वारा पूरे समाज में एक सुधार लाना चाहते थे। अब बात करें इनका अर्ली लाइफ। बोर्न 12 दिसंबर 1905, इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 हुआ था और इनका जन्म उत्सव पेशावर था। इंटरेस्ट इन लिटरेचर फ्रॉम चाइल्डहुड, इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो रुचि था वो बचपन से ही था। बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और इंग्लिश लिटरेचर लिखने का इनका जो उत्सुकता थी बहुत ज्यादा थी और आगे चलकर इन्होंने अपना प्रोफेशन भी वही चुना और ये एक अच्छे नोवेलिस्ट भी हुए। अब बात करते हैं इनका एजुकेशन कहाँ से मिला। तो खालसा कॉलेज अमृतसर, इन्होंने अपनी एजुकेशन खालसा कॉलेज अमृतसर से पूरी की। एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और फिर अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ाई करिए कॉलेज लंदन में गए। एंड कैम्ब्रिज इन्फ्लुएंस, और कैम्ब्रिज से भी बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस से प्रभावित हुए। अब बात करते हैं इनका मेजर वर्क। ऐसे कौन कौन से वर्क थे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो बहुत ज्यादा समाज सुधारने के लिए उपयोगी हुए थे, जो उन्होंने आवाज उठाई थी जो गरीब लोग के साथ गलत होता है उसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं अनटचेबल। ये छुआछूत राम जो छुआछूत जो भावना थी हमारे लोग में उसको मिटाना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने लिखा था अनटचेबल। टू टू लिव्स एंड बर्ड्स एंड द बिग हार्ट, ये सारी इनकी मेजर वर्क्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। एंड अब बात करते हैं अनटचेबल। ये पब्लिश हुआ था 1935 में और इसका मेन कैरेक्टर बाखा था। थीम इनकी थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो इक्वालिटी, डिग्निटी, जो मतलब कि इक्वालिटी की आवाज उठाई गई थी कि सब लोग इक्वल है, सब लोग समान है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं है। कोई भी एक काम एक दूसरे के बिना सहमति के नहीं करना चाहिए। लेकिन अनटचेबिलिटी ने इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में भर दिया था कि लोग उसके दम पे हर क्षेत्र में अलगाव का बात करते थे। अब बात करते हैं कूली हीरो, मुन्नू। इसका मेन कैरेक्टर था मुन्नू, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। अब ये यहाँ भी इन्होंने गरीब लड़के की बात की थी। गरीब लड़का था और बहुत ही परिश्रमी भी था और एक लेबर था। सोशल एक्सपेक्टेशन, कैसे इसका सामाजिक सोशल एक्सपेक्टेशन किया जाता है। अब बात करते हैं इनका राइटिंग स्टाइल। इनका राइटिंग स्टाइल, इन्होंने क्या राइटिंग स्टाइल को एक्सेप्ट किया था जिससे वो फेमस हो गए थे पूरे देश में। सिंपल लैंग्वेज, इनका जो लैंग्वेज था बहुत ही सिंपल था। रियलिज्म, वास्तविकता को बहुत ज्यादा ये महत्व देते थे। मानवतावाद इनके राइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्टाइल था। और सोशल क्रिटिसिज्म, ये सोशल को बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि समाज में जो कुछ बुराइयां व्याप्त वो गलत है और उनको मिटाना बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूशन, अब बात करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन क्या था। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन इंग्लिश लिटरेचर को पॉपुलराइज करने में लगा दिया। पॉपुलराइज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एकदम प्रसिद्ध कर दिया था। इतने सारे नोबल्स लिखे थे कि इतने सारे नोबल्स वो भी सारे समाज सुधार के बारे में, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एकदम ही फेमस हो गए थे। रेड वाइट अगेंस्ट इंजस्टिस, अन्याय के प्रति उनकी जो आवाज उठाना जो भी तरीका था, ये बहुत ही कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड के लिए। एग्जाम क्वेश्चन, अब बात करते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो राइट अ नोट ऑन मुल्क राज आनंद। तो या तो एग्जाम में आ सकता है कि मुल्क राज आनंद से एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मतलब उनके बारे में बता दीजिए, अनटचेबल या तो अनटचेबल को एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्कस हिज राइटिंग स्टाइल, उसके राइटिंग स्टाइल को डिस्कस कर दीजिए। एमसीक्यू में आएगा हीरो ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल का हीरो कौन था? तो कौन था? बाघा। हीरो ऑफ कूली, कूली का हीरो कौन था? मुन्नू। अब बात करते हैं कि समरी क्या है। तो ग्रेट इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट, अगर हम सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर एक शॉर्ट में समरी निकालें तो ये होता है कि ग्रेट इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट एक बहुत ही महान इंग्लिश नोवेलिस्ट थी। अपनी नॉवेल्स नॉवेल से ही ये फेमस हो गई थी। वॉइस ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड, ये गरीब लोगों की एक आवाज़ थी, गरीब और दबे हुए जो दबाए हुए लोग होते थे उनकी एक आवाज़ थी। तो ये थी मुल्कराज आनंद के बारे में डिटेल। तो आई होप आपको समझ में आई होगी और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।